हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी की और साथ के साथ देखेंगे ग्रोथ स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से। अब आप कहोगे यार ग्रोथ स्टॉक्स मतलब तो जहां पे रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, वही ग्रोथ स्टॉक है। बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक्स अच्छे होते हैं? जब आपको दिख रहा है क्लियर कट कि भाई नंबर्स बहुत अच्छे हैं, साथ के साथ टेक्निकल बेसिस पे आप प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जा रहे हो, तो भाई अच्छी बात है। साथ के साथ समझेंगे डिटेल में किस पर्सपेक्टिव से। लेकिन याद रखें, फंडामेंटली अगर साउंड स्टॉक है, ग्रोथ वाला है, पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर विजन है, तो स्मार्ट मनी की नजरें उसमें लगी रहती है। स्मार्ट मनी बस वैल्यू एरिया को देखती है, वैल्यू एरिया को समझने की कोशिश करती है और फिर बाइंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे स्मार्ट मनी उसमें एक्यूमुलेशन करती है, तो डेफिनेटली वो आपको भी दिखाता है, आपको भी बताता है कि भैया हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा प्लेयर किसी स्टॉक में एक्टिव होता है और वहां पे उसको खरीद रहा होता है धीरे धीरे करके, तो उसके निशान, उसके फुटप्रिंट छूट जाते हैं चार्ट में, जिसको आप देखोगे वॉल्यूम के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान देना बहुत ही आराम से। ये स्टॉक देखिए 60 करोड़ से 2200 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ, लगातार ग्रोइंग। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, यहां पे लॉस था, उसके बाद 300 करोड़, 328 करोड़, 322 करोड़ का प्रॉफिट। ये स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। और ये देखिए, जैसे ही हमें इसमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट दिखे थे और चेंज बदलाव दिखा था, तो हम आपके लिए वीडियो ले आए थे 760 के प्राइस पे। आपको हो गया यार क्या बात कर रहे हो, देखिए ये 760 का प्राइस है और मार्च 19 का, ठीक एक महीने पहले का वीडियो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का। क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखोगे, इसका काम क्या है, फाइनेंसिंग एनबीएफसी की, जो कि ये मेजरली। लेकिन आज हम लेके आए हैं स्टॉक, वो है एक अलग, एक दूसरा ग्रोथ स्टॉक्स। आप देखो 50 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता 2000 करोड़, 2500 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ के पास पहुंच गया है। समझ रहे इस पार्ट को? अब ये देखिए ग्रोथ स्टॉक, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोइंग, रेवेन्यू ग्रोइंग। वही एग्जांपल जो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में हम आपके लिए एक महीने पहले लेके आए थे, आज हम स्टॉक में लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप तो इस तसल्ली से देखिए प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ, अमेजिंग आपको लग ही रहा होगा। ये सारी चीजें देख के 44,000 करोड़ का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला एक बैंक का स्टॉक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतना बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ है, इतना बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, आपको लग रहा होगा यार मार्केट बिल्कुल आसमान पे पहुंच गई। देखिए धीरे धीरे करके मौके बन रहे हैं। जैसे आपने एक बड़ी रैली क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में देखी, जरा इस स्टॉक को देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए होता है मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरीके की सिचुएशन, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वही ये स्टॉक दिखा रहा है, जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि एयू बैंक। ये मंथली चार्ट है एयू बैंक का, और आपके सामने हमने लॉग चार्ट पेश किया है। कौन सा चार्ट? लॉग चार्ट। आप देख सकते हो कैसी कंसोलिडेशन ये देखने को मिली है। ये कंसोलिडेशन जो अभी आप देख रहे हो, ये अभी से नहीं, बल्कि ये देखिए क्लियरली 2021 की स्टार्टिंग से लेके अभी तक, मतलब 1-1.5 साल इस कंसोलिडेशन को हो गया। अब कुछ बढ़िया वॉल्यूम सा बनता हुआ दिखा है। क्या एक बड़ी रैली आएगी? तो चलिए देखेंगे, समझेंगे इसको डिटेल में और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। सबसे पहले आप आरएसआई को देखो, मंथली पे क्या पॉजिटिव सिचुएशन दे रही है। एमएसीडी भी ऊपर भागने को तैयार हो रहा है। तो अब मैं आपको लेके चलूंगा वीकली चार्ट पे और यहाँ पे फोकस करेंगे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो क्लियर कट रिजेक्शन अभी तक इन एरिया से मिल रहा था, 1 2 3, अब 4th टाइम हम उसी एरिया में अवेलेबल है। आप देख सकते हो क्लियर कट रिजेक्शन के साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जैसे पिछली बार भी आपने देखा होगा, ये लेवल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम मंथली में आरएसआई को देखते हैं ना, तो सीधे 700 से ये 1400 तक का सफर इसने तय किया। लेकिन उसके बाद अगर आप आरएसआई को भी देखोगे तो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज जो है वो चलती रही है अभी देखिए। लेकिन अब बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एमएसीडी देखो, आपको ट्रेंड देखना होगा, तो एमएसीडी में भी एक हायर लो का फॉर्मेशन हो गया, आरएसआई में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हायर लो का फॉर्मेशन हो गया। और ये आने वाला टाइम मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज देखने को मिल रही है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी, जो कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं और एक बहुत बड़ी रैली को एंजॉय कर चुके हैं। आप देखिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को आपके सामने 760 के इस रेंज में लेके आया था, बिल्कुल कंफर्मेशन वाले जोन के टाइम पे।
कंफर्मेशन वाले जोन के टाइम पे, और उसके बाद ये कहां पहुंच चुका है आप खुद देख लीजिए। कहां पहुंच चुका है 760 से आज की डेट में ये 1060 के लेवल पे, यानी कि सीधे सीधे आपको 30-40% के अराउंड का रिटर्न बढ़िया तरीके से दे चुका है। वही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी तैयारी कर रहा है इसी चीज की। देखिए ये वीकली चार्ट है जिसकी हमने अभी बात करी, और वीकली चार्ट में आपको मैंने इसीलिए यहाँ पे साथ के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, और उसके बाद हम अलग यहाँ पे जैसे आरएसआई को, आपके एमएसीडी को, इनको भी फोकस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए एक मैं इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो शेयर करना चाहूंगा कि इसके लिए जो ये एरिया है ना, ये ऑलमोस्ट 1300 से 1400 का ये एक रिजेक्शन जोन में रहा। एक बहुत ही हैवी सप्लाई यहाँ पे आती है। क्या आती है? हैवी सप्लाई। ये देख रहे हो आप इस पार्ट को, हैवी सप्लाई वाला ये एरिया है। देखिए तो इस बार थोड़ा सा पॉजिटिविटी ये है कि प्राइस देखिए बहुत ऊपर जाके क्लोज हुआ है, ऑल्दो थोड़ा सा वॉल्यूम का सपोर्ट मुझे वीकली चार्ट पे नहीं देखने को मिला है, जो कि एक थोड़ा सा मेरे लिए एक फैक्टर उस हिसाब से हो जाता है कि इसको एक फर्दर और करेक्शन की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक पर्टिकुलर चीज को आप हमेशा समझिए। देखिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम को प्ले करते हो, मैंने आपको हमेशा कहा ना कि जब भी बॉटम का फॉर्मेशन या टॉप का फॉर्मेशन होता है उसमें सिचुएशन कैसी होती है, बॉटम में या तो आपको इस तरीके से डबल इक्वल लो जिसको आप कह सकते हो, या इस तरीके की सिचुएशन हल्का सा डाउन यहां से आया ऊपर, और उसी तरीके से इस तरीके की सिचुएशन हल्का सा ऊपर, और इसी तरीके से टॉप में आप कहोगे यार इक्वल हाइज, या फिर इस तरीके से स्टॉप हंट का सिनेरियो हल्का सा ऊपर ही गया, और या फिर ऐसा सिनेरियो। ये देखिए ये बेसिक्स है। देखिए और अगर आप तसल्ली से यहाँ पे देखो तो क्या सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो। यहाँ पे देखो तो कौन सा सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो। देख रहे हो इस पार्ट को, ये वाला पार्ट, वही ये सिचुएशन, ये पीक पे इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है, और अभी भी एक इंपॉर्टेंट पीक का फॉर्मेशन यहाँ पे है। और मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, क्योंकि एकदम ये रैली आई है, तो आने वाले दिनों में अगर थोड़ा सा करेक्शन इन एरियाज में आ जाए और वो करेक्शन फिर रिजॉल्व होगा तो ज्यादा बेटर सिचुएशन देखने को मिलेगी इस लेवल को जहां से रिजेक्शन मिला है उसको पार करने की। ये देखिए अपनी एक साइकोलॉजी होती है यहाँ पे प्राइस की, कि जब कोई इंपॉर्टेंट एरिया पार करना होता है, क्योंकि वो सप्लाई एरिया है, और उस पूरी सप्लाई को कंज्यूम करने के लिए थोड़ा सा प्राइस को यहाँ पे ऊपर नीचे होके, ऊपर के ऑर्डर्स नीचे के ऑर्डर्स, वो जो है उनको जो है मैं कहूंगा यहाँ पे कैप्चर करना होता है। तो वो सप्लाई जैसी कंज्यूम हो जाएगी पूरी की पूरी, फिर आपको एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिलता है, और वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है अभी के टाइम पे। जो 3 फरवरी की कैंडल थी और जो यहाँ पे 13 अप्रैल की कैंडल है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन दिखा रहे हैं, बट इंतजार एक रहेगा, क्योंकि जैसे ये बुलिश क्रॉस बना उसके बाद एक बड़ी रैली आई है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आए, फिर उसके बाद आने वाले दिनों में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक ब्रेकआउट का यहाँ पे देखने को मिलेगा सिचुएशन। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद अगर ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा डीप ना भी आए और खाली कंसोलिडेट भी कर जाए, तो भी वो जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। फिलहाल अगर मैं देखूं स्टॉक को, ये बिल्कुल सीधे इस एरिया से पार करके आसमान पे पहुंच गया और अपने उन्हीं पीक एरियाज पे पहुंचा है, जहां से आप देखोगे क्लियर कट आरएसआई पे भी रिजेक्शन आपको देखने को मिला है। इससे पहले ये देखिए एरियाज देख रहे हो इस पार्ट को, ये एरियाज, ये जोन्स 1 2 3 4, ये फिर उसी जोन में पहुंच चुका है। तो इसीलिए अब जो करेक्शन जैसे यहाँ पे आ सकती है, वो इस तरीके की सिचुएशन लेके फिर ये ब्रेकआउट करे तो एक सॉलिड सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये स्टॉक आने वाले टाइम पे रडार में रह सकता है, क्योंकि 200 SMA डेली से ऊपर ही ये अवेलेबल है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यही सिचुएशन अगर इसका कंपैरिजन मैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण से करूं तो ये देखिए यहाँ पे इन लेवल्स पे आपके लिए वीडियो लेके आया था हम। ये देख रहे हो इस पार्ट को, रैली, फिर ये करेक्शन, और उसके बाद क्या मजबूती दी थी, अमेजिंग मैं कहूंगा, अमेजिंग रैली इसने दी यहाँ से लेके यहाँ तक 40 से 50% के अराउंड की। देखिए आपको क्या यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वही सिचुएशन हम कहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से आपको वाइकॉफ के बारे में भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था डिटेल में, इसलिए वो पुराना क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का वीडियो जरूर देखें। वाइकॉफ का स्प्रिंग रिटेस्ट और साइड के साथ यहाँ पे इसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ वहां पे कह रहे थे। तो ये देखिए स्टॉक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्राइस सेक्शन को जब आप समझते हो तो आपका जो बेसिक होता है वो कॉमन होता है। बेसिक्स कॉमन है, स्टॉक अलग हो सकता है, चार्ट में थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है, लेकिन बेसिक्स वही रहते हैं। इसीलिए प्राइस एक्शन आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भैया आपका अपना जो है गोल है, आपका अपना रिस्क, अफोर्डेबल रिस्क है, वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो आपको अपना गोल के बेसिस पे ही अपना पोजीशन साइज रखना है, और अपने अफोर्डेबिलिटी रिस्क के बेसिस पे ही पोजीशन साइज रखना है।
ये चीजें डिफरेंट पीपल की अलग अलग हो सकती हैं, ये प्लान्स आपके अलग हो सकते हैं। क्या पता आप छोटे टाइम फ्रेम को प्ले कर रहे हो, क्या पता आप बड़े टाइम फ्रेम को प्ले कर रहे हो। इसीलिए रिकमेंडेशन और टिप्स काफी, मैं कहूंगा, खतरनाक हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। इसीलिए अपने, मैं कहूंगा, डिसीजंस, अपनी लर्निंग के ऊपर प्रायोरिटी रखें, अपनी लर्निंग को समझें और साथ के साथ सीखें प्राइस एक्शन को। और इसी के लिए आपके लिए पूरी प्राइस एक्शन की सीरीज रेडी करके रखी हुई है, बस आपको ज्वाइन करके देखना है और सीखना है और साथ के साथ समझना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए, हमें भी मोटिवेट करते रहे।